अगर किसी बच्चे या बड़े को नज़र लग गई हो तो कैसे जाने कि उसे नज़र लगी है। अगर नज़र लग जाए तो उसको हम कैसे उतारें। लोग अक्सर ये मानते हैं कि बच्चों को नज़र लग जाती है। बच्चों को तो नज़र लगती है, साथ में बड़ों को भी नज़र लग जाती है। किसी की बुरी सोच, बुरे स्वभाव और नकारात्मक असर होने को नज़र लगना कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर आ जाती है तो उसको हम नज़र लगना कहते हैं। नज़र दोष अगर हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति को या बच्चे को नज़र लग जाती है तो वो अक्सर बीमार रहता है। घर में जर जैसी बात पे झगड़ा करने लगता है। कभी कभी तो शरीर में तो कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन उस आदमी की जो तरक्की है वो रुक जाती है। बच्चों में अक्सर ये होता है कि बच्चे लगातार रोते रहते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती फिर भी लगातार रोते रहते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं। ये सब नज़र लगने के लक्षण हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम किसी बच्चे की या किसी की भी तारीफ़ करते हैं ज़्यादा तो यही कहा जाता है कि ज़्यादा तारीफ़ ना करो वरना नज़र लग जाएगी। तो उसके लिए छोटे बच्चों को तो माँ उनकी काला टीका लगा देती हैं या काला धागा पहना देती हैं, जिससे कि उन्हें नज़र ना लगे। अगर किसी को नज़र लग जाए तो कुछ उपाय करके उसे उतारा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में नज़र को कैसे उतारें इस विषय पे बात करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे अगर किसी को नज़र लग जाए या किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो उस उपाय से आप उस नज़र को आसानी से उतार सकते हैं। अगर आपके घर में किसी छोटे बच्चे को नज़र लग जाए तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप 2 सूखी हुई लाल मिर्चें ले लीजिए। साबुत मिर्चें लीजिएगा, उसकी डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा नमक ले लीजिए, सरसों के कुछ दाने, ये तीनों चीज़ें लेकर के बच्चे के सिर के ऊपर से नीचे की ओर 3 बार घुमाइए। इसको ये एंटी क्लॉक घुमाना है। फिर सभी सामग्री को किसी अग्नि में जला दीजिए, या तो गैस पे जला दीजिए, वैसे कोशिश करिए इसको आप घर के बाहर जलाइए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है बच्चे की तो वो घर के बाहर जानी चाहिए। इसलिए 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और सरसों के कुछ दाने, इन तीनों चीज़ों को लेकर के बच्चे के ऊपर से नीचे की ओर 3 बार घुमाते हुए किसी आग में जला दीजिए। जैसे जैसे ये जो सामान है ये जलता जाएगा वैसे वैसे बच्चे की नज़र उतरती जाएगी। और जब ये चीज़ जलाइए तो बच्चे को दिखाइए ज़रूर। कभी कभी होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की नज़र हमारे बच्चे को लगी है। तो अगर आपको पता हो कि इस व्यक्ति की नज़र हमारे बच्चे को लगी है तो उस व्यक्ति से अपने बच्चे के ऊपर, सिर के ऊपर हाथ फिरवा दीजिए। ऐसा करने से जो नज़र लगी होती है वो उतर जाती है। एक रुई की बत्ती को लेकर के उसको सरसों के तेल में डुबो करके, लंबी बत्ती लेनी है, उसको सरसों के तेल में डुबो करके उसको अपने बच्चे के ऊपर से जिसकी नज़र लगी है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और फिर बिना कुछ बोले हुए उस बत्ती को घर के बाहर ले जा कर के लटका करके जला दीजिए। जैसे जैसे ये बत्ती आपकी जलती जाएगी वैसे वैसे नज़र उतरती जाएगी। जब ये बत्ती जलाएं तो इसको भी आपको बच्चे को दिखाना है, और जितनी नज़र लगी होगी उतनी आग जो है वो टपकेगी। तो जैसे जैसे आग टपकती जाएगी वैसे वैसे बच्चे की नज़र उतरती जाएगी। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के दूध पीने को नज़र लग जाती है, वो बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं अगर नज़र लग जाती है तो जिस बच्चे को खाने पीने पे अगर नज़र लग जाए तो जो शीशी से बच्चा दूध पीता हो तो उस शीशी में जो बच्चा नीचे थोड़ा दूध छोड़ देता है उसका जूठा दूध किसी कुत्ते को जा कर के पिला दीजिए। ऐसा करने से जो खाने पीने पे नज़र लगी होती है वो उतर जाती है और बच्चा दूध वापस से पीने लगता है। और अगर खाने पीने पे यही किसी बड़े को नज़र लग जाए तो जो व्यक्ति खाना जिसको नज़र लगी है जो वो खाना खाए तो थोड़ा सा खाना उसको अपने खाने की थाली से निकाल देना चाहिए। फिर उसको आप एक पत्तल पे रख लीजिए और उस पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क लीजिए। इसके बाद उस खाने को किसी चौराहे पे जा कर के रख देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब पत्तल को आप चौराहे पर रखने जाएं तो पीछे मुड़ करके मत देखिए। अगर किसी व्यक्ति के खाने में नज़र लगी होगी तो वो उतर जाएगी।
इसके साथ ही दूसरा उपाय है, अगर किसी बड़े व्यक्ति के खाने पे नज़र लग जाए तो इमली के पेड़ की 3 टहनियों को आग में जला करके जिस व्यक्ति को नज़र लगी है उसके माथे पर 7 बार घुमा करके पानी में बुझा दीजिए। जो जलती हुई टहनियाँ हैं उनको 7 बार घुमा करके पानी में बुझा दीजिए। फिर इस पानी को जिस व्यक्ति को नज़र लगी है, जिसके ऊपर से आपने उतारा है, उसको पिला दें, जिससे अगर नज़र लगी हो जाएगी तो नज़र उतर जाएगी। बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं, इसलिए उनकी नज़र भी कोमल और मीठी चीज़ों से उतारा जाए तो अच्छा होता है। पानी, दूध, फूल या फिर शक्कर से बच्चों की नज़र उतारना ठीक रहता है। भगवान के मंदिर में रखे पानी के कलश से 7 बार उल्टे क्रम में नज़र को उतारें। इसका मतलब आपके मंदिर में या किसी बाहर मंदिर में जो लोटा जल का भरा रखा होता है उसको लेकर के जिस बच्चे को नज़र लगी हो उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर वहाँ पे जो कोई पौधा हो उस पे वो पानी चढ़ा दें। इसी तरह से भगवान पे जो फूल चढ़ते हैं उन फूलों से भी बच्चे की नज़र उतारी जा सकती है। इसी तरह से फूलों को भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बच्चे के ऊपर से उसको भी पेड़ पे या किसी पौधे पे गमले में चढ़ा दीजिए। एक और तरीका है नज़र उतारने का, जिससे बच्चे और बड़े किसी की भी नज़र आप उतार सकते हैं। इसके लिए आप लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ले लीजिए। लाल मिर्च जो लें उस पूरी डंडी की होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और जो राई लेनी है वो काली वाली छोटी वाली लेनी है। जिस बच्चे या बड़े को नज़र लगी हो उसको ये सभी चीज़ें उसके ऊपर से 7 बार उतार लेनी चाहिए। यानी लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके और सूखी लाल मिर्च, ये 5 चीज़ें एक साथ लेकर के बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए और उसके बाद उसको आग में डाल के जला दीजिए। अगर इन सबको जलाने में कोई झार या बदबू नहीं आती है तो इसका मतलब कि बच्चे को या बड़े जिसके ऊपर से आपने उतारी है उसको नज़र लगी है, और अगर बदबू आती है तो इसका मतलब नज़र नहीं लगी है। और जब इन सब चीज़ों को जलाइए तो पीछे मुड़ कर के मत देखिए, जलते हुए उनको नहीं देखना है जब तक कि वो पूरी जल ना जाए। अगर आपको लहसुन उपलब्ध नहीं है घर में तो आप इसकी जगह पे पान का पत्ता भी ले सकते हैं। यानी बाकी चीज़ें वही लिखनी है, लहसुन की जगह पे पान का पत्ता ले लीजिए। पान का पत्ता जो आप लेंगे वो पूरा होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए और डंडी के साथ में होना चाहिए। तो पान के पत्ते पे आप राई, नमक और खड़े हुए लाल मिर्चे सूखे हुए सब रख करके आप उतार करके जला करके आप बच्चे की नज़र उतार सकते हैं। वैसे तो जब नज़र लगती है बच्चे को तभी ये प्रक्रियाएं करते हैं हम, लेकिन एक नियम बना लेना चाहिए कि हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हों तो रोज़ शाम को पानी एक लोटे में ले करके उनके सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लीजिए और उसको किसी वॉश बेसिन में या किसी नाली में बहा दीजिए। और जब उस पानी को बहाइए तो पीछे मुड़ के मत देखिए। ऐसा करने से दिन भर की जो भी नज़र लगी होती है बच्चे को वो उतर जाती है। इतवार यानी रविवार और मंगलवार को नज़र उतारना सबसे अच्छा माना जाता है। इन 2 दिन बहुत अच्छे से नज़र उतरती है। तो इतवार यानी रविवार और मंगलवार को नज़र ज़रूर उतारे बच्चों की। नज़र उतारते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि नज़र उतारने से पहले और बाद में आपको हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो लेना होता है, क्योंकि नज़र हम जब उतारते हैं तो व्यक्ति की बुरी नज़र जो नकारात्मक एनर्जी होती है उसको हटाते हैं, तो उसके लिए बाद में हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही नज़र हमें शाम को हमेशा उतारनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद और रात से पहले का जो समय होता है जिसे कुबेरी का समय कहते हैं, इस समय हमें नज़र उतारनी चाहिए। ये समय नज़र उतारने के लिए सबसे सही समय होता है।
क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। और जब भी नज़र उतारें तो चुपचाप से उठ करके अचानक से नज़र उतारें, ना तो इसमें कोई अन्य व्यक्ति को टोका टाकी करने दें और ना ही आप भी बीच में कुछ बोलें या टोका टाकी करें। तो ये थी जानकारी बच्चों को नज़र कैसे लगती है और नज़र लग जाए तो उसको कैसे उतारें इस विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।